नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, यानी कि 5,000 रुपये वाली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी SSID ओपन करनी है। उसके बाद में आपको सभी को पता है नॉर्मल सी प्रोसेस है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपके जन आधार कार्ड में लिंक करने हैं। उसके बाद आपके SSID में यहाँ पर आपको अपडेट वाले प्रोफाइल पे ओके करके और प्रोफाइल के अंदर आपका जन आधार कार्ड है जो अपडेट कर देना होता है। SSID की प्रोफाइल में जन आधार कार्ड को किस प्रकार से अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंसिल वाला, आपको इस पे ओके करना होता है। जैसे ही आप इस पे ओके करते हो, पेज एक बार रीलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से एक नया प्रोफाइल पेज आता है। देखिए, इस प्रकार से प्रोफाइल पेज आने के बाद यहाँ पर आपको जन आधार इनरोलमेंट ID दिखाई दे रहा है। आपको इस ऑप्शन पे ओके करना होता है। इस ऑप्शन पे ओके करके जैसे आप टैब की प्रेस करोगे, नेक्स्ट पे ओके करोगे तो आपके सामने मेंबर की डिटेल आ जाएगी। उस मेंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करोगे तो उस जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पर एक OTP जाएगी। OTP लगा करके आपको सेव कर देना होता है। सेव करते ही आपकी पूरी डिटेल है जो यहाँ पर सेव हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे ओके करना जरूरी है। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पे ओके करोगे, आपकी पूरी डिटेल जो अपडेट हो जाएगी और इस प्रकार से अलर्ट का मैसेज आ जाएगा, योर SSID प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल, नोटिफिकेशन हैज सेंड टू योर ईमेल एंड SMS। मोबाइल पे SMS भी आ गया और ईमेल पे भी आ गया। तो इस प्रकार से आप जो आपकी SSID अपडेट कर सकते हो। सबसे पहले काम आपका ये रहता है। SSID की प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको आना है आपकी इस प्रकार से SSO के अंदर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कम दिखाता है। अगर यहाँ पे जैसे मेरे को 2 एप्लीकेशन दिखा रहा है, तो इस प्रकार से अगर आपको भी एप्लीकेशन यहाँ पे कम दिखाता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है अदर ऐप या फिर रिसेंट ऐप। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे ओके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलियर रिसेंट ऐप पे जैसे ही ओके करता हूँ, पेज एक बार रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। देखिए, इस प्रकार से पेज आने के बाद यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको अगर स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस कंडीशन के अंदर क्विक सर्च के अंदर आपको टाइप करना पड़ता है SCHOL। जैसे आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो मिलती है स्कॉलरशिप SJE, यानी कि ये तो होगी समाज कल्याण वाली। 5,000 रुपये वाले मुख्यमंत्री योजना है, उसका भी अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो वो सब कुछ यहीं से होगा। स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप CETAD माइनॉरिटी, तो आपको इस पर ओके करना होगा। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो, एक बार पेज रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से आता है प्लीज़ वेट यू आर बीइंग टू रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद यह बोलता है कि अगर आप समाज कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको बैक टू SSO पे करके SJE पोर्टल पे जाना है। अगर आप यहीं पर आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू CETAD माइनॉरिटी इस ऑप्शन पे आगे करना है। तो यहाँ पे मैं इस पर ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर ओके किया है, देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाता है। तो यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय डायरेक्टर काउंसलिंग या पे संबंध कॉलेज विश्वविद्यालय, तो वो मैं यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, मैंने यहाँ पे छात्र सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे छात्र सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके किया। तो इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। तो आपके सामने इस प्रकार से पूरे मेंबर की डिटेल आ जाएगी। अगर आपकी मेंबर की डिटेल यहाँ पे नहीं आती है तो आपको पहले प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी SSO की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपको मेंबर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ओके करना होगा। जैसे ही आप ओके कर देते हो तो यहाँ पे मेंबर का आधार नंबर आपसे मांगेगा। तो जो भी मेंबर का आधार नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। आधार नंबर डालने के बाद आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज आता है और यहाँ पे देखिए ये बोलता है कि आप OTP से करना चाहते हो, बायोमेट्रिक से करना चाहते हो या फिर iris से करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास में OTP वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे OTP सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे OTP सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आता है। OTP यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पे OTP उस नंबर पे आएगा जो नंबर आपका आधार कार्ड के अंदर लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा जो भी आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लगा हुआ था उस पर एक OTP आ चुका है। मैं यहाँ पे OTP लगाता हूँ। उसके लिए आपको OTP मान्य करें तो इस पर ओके करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके कर देते हो, पेज एक बार रिलोड होता है और आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल अच्छे से ध्यान से देनी है। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण पूरी डिटेल हाइड कर रहा हूँ, माफ़ करना। अगर आप चाहते हो ये मेरे को बोलते हो कि डिटेल हाइड कर दी है, मेरे को समझ में नहीं आया, तो भैया माफ़ करना, क्योंकि यूट्यूब की सिक्योरिटी यानी कि जो पॉलिसी है वो बहुत सख्त हो चुकी है। तो यहाँ पे इस कारण से हम यहाँ पूरी डिटेल है जो हाइड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे आपका धर्म आपको सेलेक्ट करना होता है। कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिक मिलती है, कुछ डिटेल आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मेरा जो भी धर्म था मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये बोलता है कि आप अल्पसंख्यक हो, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ चुकी है। उसके बाद आपको नीचे बोलता है कि वार्षिक आय, यानी कि आपकी वार्षिक आय कितनी है।
जितनी जो भी आपकी वार्षिक आय होती है तो वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी जो भी वार्षिक आय होती है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद ये आपको बोलता है कि आधार संख्या, यानी कि जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति आय वाला है, यानी कि माता पिता जो भी होता है, तो यहाँ पे उसका आधार नंबर आपको डालना पड़ता है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल मिल रहा है, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल मिल रही है। उसके यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस कैंडिडेट का डालना पड़ता है। उसके बाद कैंडिडेट का गांव जो भी होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तहसील यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ये बोलता है क्या वर्तमान पता तथा स्थायी पता अलग है, अगर अलग होते हैं तो यस करके वर्तमान पता स्थायी पता डाल देना होता है, अन्यथा आपको नो पे ओके करना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि एमपी, यानी कि आपका जो भी एमपी क्षेत्र लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि एमएलए, जो भी आपका एमएलए क्षेत्र लगता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है ड्रॉप डाउन ऑप्शन से। उसके बाद ये बोलता है कि आपके जो भी जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट लगा हुआ था उस बैंक की ब्रांच कौन सी है, उस बैंक का राज्य कौन सा है और उस बैंक का MICR कोड क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल कर देने हैं पूरी डिटेल। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल मिलती है। अगर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर गलत मिलती है तो आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड के अंदर सही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है, स्कूटी योजना के लिए। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करते हो तो इस प्रकार से पेज आपके सामने आता है। उसके बाद ये बोलता है कि मूल निवास जारी करने वाला राज्य, जो भी आपका जिला होता है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि मूल निवास जारी करने वाली जो भी तहसील होती है उस तहसील को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि मूल निवास यहाँ पे आपको अपलोड करना है और परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से अपलोड करना है, कौन सा उसका फॉर्मेट है, इसके लिए आपको डाउनलोड इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे आप जैसे ही ओके करोगे एक नया आपके सामने टैब ओपन होगा और इस प्रकार से आपको एक नया इनकम सर्टिफिकेट वाला पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नया पेज मिल रहा है, आपको ये पेज डाउनलोड करके और इसको भर के, आपको पता ही आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाते हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल फिल कर ली है। उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। ये बोलता है कि आर यू श्योर, पूरी डिटेल फिल करने के बाद तो आपको यस करना होता है। जैसे आप इसको यस कर देते हो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन और प्लीज वेट, तो थोड़ा सा आप वेट करते हो। यहाँ पे देखिए योर प्रोफाइल हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुल, यू मे बी नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, आपको इसको क्लोज करना होता है। जैसे ही आप इसको क्लोज कर देते हो यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल है जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और न्यू एप्लीकेशन पे ओके करना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे ओके कर देते हो यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड के अंदर जो भी नंबर लगा हुआ था या फिर बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के अंदर नंबर लगा हुआ था मैं यहाँ से उससे OTP लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP ले लेता हूँ जो भी मेरे पास में अभी OTP आई है। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करना होता है। यहाँ पे देखिए प्रतिपूर्ति है जो 500 रुपये पर मंथ अथवा 5000 रुपये ईयरली या फिर 500 रुपये जो आपकी प्रतिपूर्ति की जाएगी वो इस प्रकार से की जाएगी। और कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो, धर्म यहाँ से आप देख सकते हो और जेंडर यहाँ से देख सकते हो, राशन कार्ड यहाँ से देख सकते हो, कॉलेज एजुकेशन के लिए पेमेंट मिल रही है और यहाँ पे इनकम भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये बोला है कि पात्रता इसकी 12वीं परीक्षा के अंदर 2020 कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिए। नवीनतम सत्र हेतु यहाँ पे देखिए निरंतर 60% आपको एक बार 12वीं के बाद 60%, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वहाँ पर भी आपको 60% लेके आना जरूरी है। अगर आप 60% लेके आते हो तो आपको 5000 रुपये प्रतिवर्ष है जो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके बाद आपको इसको नेक्स्ट करना होता है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कर देते हो देखिए आपके सामने पेज रिलोड होता है और इस प्रकार से आ जाता है। उसके लिए बोलता है कि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो +2 के बाद या फिर आपने पहले भी आवेदन किया था और उसको रिन्यूअल करना है। तो यहाँ से आप अगर पहली बार कर रहे हो तो पहली बार सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हो तो रिन्यूअल यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना होता है और यहाँ से आपकी संस्था का नाम जो भी होता है XYZ वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कक्षा या फिर कोर्स का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो जो भी आपकी कक्षा या फिर कोर्स होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। पूरी डिटेल आपको मैं XYZ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या कुछ करना होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कई बार सर्वर डाउन होता है इस कारण से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई बार आपका इंटरनेट वगैरह स्लो होता है तो भी यहाँ पर आपको टाइम लग जाता है। तो यहाँ से देखिए उसके बाद आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो, जो भी आपका कोर्स होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपका वर्ष चयन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, मेरा BA था। उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल जो भी था वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको आपकी एडमिशन तारीख सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो भी आपकी एडमिशन तारीख होती है वो। उसके लिए वो बोलता है क्या आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र हैं तो आपको यस करना होता है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हो तो यस, अन्यथा इसमें आपको नो करना होता है।
यानी कि आप BSCR अजमेर बोर्ड से किया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको बोला कि आपने अंतिम वर्ष किस वर्ष उत्तीर्ण नहीं किया था, तो 2021 में किया था, नॉर्मल सी बात है। उसके अंदर बोलता है कि आपने अंतिम वर्ष कौन सी परीक्षा दी थी, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 12वीं ऑटोमेटिक आपको फिल मिलेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर जो भी आपका होता है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रतिशत रोल नंबर डालते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपकी जो भी मार्कशीट होती है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद ये बोलता है कि क्या आपने चालू वर्ष में कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है, अगर जैसे मजदूर कार्ड वगैरह का उठाया तो यस, अरे तो आपको नो करना होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके नीचे स्क्रॉल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फीस की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क, यानी कि इसके लिए आपको जो फीस की रसीद है वो मिलेगी, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल है जो पूरी डिटेल फिल करनी है फीस की रसीद में देख करके। अगर फीस की रसीद में आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हो, कहीं पर भी नहीं मिलती है तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको फीस की रसीद अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे ओके करना होता है और इसको डायरेक्टली सबमिट करना होता है। बस इतना ही काम होता है। इतने में ही आपका फॉर्म है जो सक्सेसफुली भरा जाता है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, यानी कि 5,000 रुपये वाली छात्रवृत्ति योजना के अंदर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।